देश भर में आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत 17 नवंबर से होने वाली है। यूँ तो देश भर में धूमधाम से छठ को मनाया जाता है, लेकिन पूर्वी राज्यों जैसे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस पर्व की अलग रौनक देखने को मिलती है। छठ बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है। यह पर्व 4 दिन तक मनाया जाता है। पर्व के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ और चौथे दिन यानी छठ के आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ एकमात्र ऐसा महापर्व है जिसमें डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। छठ की बात करें और गायिका शारदा सिन्हा की बात ना की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों के लिए तो छठ का गाना मतलब शारदा सिन्हा की आवाज के बिना तो पूरा ही नहीं होता। बुजुर्ग ही नहीं बल्कि बड़े बच्चे हर किसी की जुबान पर शारदा सिन्हा के गाने रहते हैं। हो दीनानाथ केलवा के पात पर, हे गंगा मैया जैसे गाने भले ही कई साल पुराने हों, लेकिन आज भी छठ के दौरान यही गाने हर घर में और छठ घाटों पर बजते हुए सुनाई देते हैं। यहाँ तक कि छठ के आगाज के साथ सोशल मीडिया पर युवा पीढ़ी भी इन्हीं गानों पर रील्स बनाते नजर आ रहे हैं। आस्था के इस पर्व में अपने गानों से 4 चांद लगाने वाली गायिका शारदा सिन्हा की आज हम बात करते हैं। शारदा सिन्हा का सिंगर बनने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। शारदा सिन्हा ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि कैसे काफी मन्नतों के बाद करीब 30-35 साल के बाद उनके घर में लड़की का जन्म हुआ था। गायिका 8 भाइयों में इकलौती बहन है। उनके जन्म के बाद उनकी मां ने कोसी भरा था। बिहार यूपी के कुछ क्षेत्र में छठ पर्व की शाम अर्घ के बाद और सुबह के अर्घ से पहले कोसी भरा जाता है, जिसमें महिलाएं सोहर और छठ के गीत गाती है और साथ ही दीप जलाती हैं। शारदा सिन्हा जब 3-4 साल की थी, वह तब से ही कविताओं को भी स्वर में गाया करती थी। उनके संगीत के प्रति इस प्रेम को उनके पिता ने भांप लिया था, जिसके बाद उनके लिए संगीत शिक्षक बुलाया गया। यहीं से उनकी गायकी का सफर शुरू हुआ। इसके बाद शारदा घर के हर त्योहार, चाहे वो शादी हो या कोई भी फंक्शन हो, सब में गाना गाने लगी। शादी से पहले ही शारदा सिन्हा के पिता ने यह बता दिया था कि उनकी बेटी को गाने का बहुत शौक है, जिस वजह से उनके पति ने तो गाने को सपोर्ट किया, लेकिन उनकी सास को बहू का गाना गाना पसंद नहीं था। धीरे धीरे लोगों के मुंह से बहू की तारीफ सुनते सुनते उन्हें भी शारदा का गाना आखिरकार पसंद आने लग गया। शादी के कुछ महीनों बाद ही यानी 1971 में HMB ने नई प्रतिभा की खोज के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था। शारदा भी इसमें भाग लेने के लिए लखनऊ पहुंची थी। उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कई बड़े बड़े सिंगर भी पहुंचे थे। पहले तो शारदा को गाना गाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब उन्होंने दोबारा से अनुरोध किया तो फिर से मौका मिला। इस बार शारदा ने खुद से लिखा हुआ गाना द्वार के छेकाई नेक पहले चुकइयो गाना गाया। अच्छी बात यह थी कि जब शारदा ने ये गाना गाया तो उस समय HMB के बड़े अफसर VK दुबे भी मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने शारदा की आवाज सुनी, सुनते ही कहा रिकॉर्ड दिस आर्टिस्ट, और इस तरह से उनका पहला गाना रिकॉर्ड हुआ और रिलीज किया गया। छठ के गानों के अलावा शारदा सिन्हा ने हिंदी फिल्मों के लिए भी कई सुपरहिट गाने गाए हैं। फिल्म मैंने प्यार किया का फेमस गाना कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, बाबुल जो तुमने सिखाया, वासेपुर का प्रसिद्ध गाना तार बिजली से पतले हमारे पिया जैसे सुपरहिट गाने शारदा गा चुकी हैं। अपने गानों के लिए शारदा सिन्हा को 1991 में पद्मश्री, 2000 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड, 2015 में बिहार सरकार पुरस्कार और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है।